हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं मास्टर और स्वागत है आपका मेरी चैनल द फाइनेंस मास्टर में। तो आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। एक अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने सॉलिड अप मूव दिखाया। वेयर एल्स बैंक निफ्टी मुझको थोड़ा वीक दिखा। बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ, एक अच्छे अप मूव देने के बाद थोड़े टाइम बाद एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दी और वहां से उसने भी एक अप मूव दिया। बट जैसे कि निफ्टी ने कंटिन्यू मूवमेंट किया, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इधर उधर करते करते अप मूव दे रहा। विदाउट एनी रिट्रेसमेंट जब निफ्टी ऊपर जा रहा था तो मैंने अवॉइड किया ट्रेड, और रेदर देन टेकिंग ट्रेड मैंने बस आज स्टडी पर्पस के हिसाब से मार्केट को देखा और मेरे पैसे भी बचे और मैंने कुछ पैसे भी नहीं कमाए। कमेंट्स में जरूर बताया आज का आपका दिन कैसा रहा, पैसे कमाए या पैसे गंवाए। बढ़ते अब एनालिसिस की ओर बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ट्रेडर्स, जैसे आप देख सकते हो मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने आज पूरे टाइम स्टडी किया मार्केट को कि मार्केट क्या करता है क्या नहीं। तो जैसे कि हम देख सकते थे मार्केट पे पहले हम देखते हैं निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पे क्या। तो टॉप से बॉटम तक हमने एक फिबो लगाया तो मार्केट ने 618 लेवल का क्रॉस कर चुका। मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है ये अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका। सेम चीज क्या हमको बैंक निफ्टी में दिखती है, देखते हैं। तो टॉप टू बॉटम हमने फिबो लगाया और यहाँ पे देखो 50% तक का रिट्रेसमेंट हमको दिख रहा है। मतलब कल अगर हमको शॉर्टिंग करनी है तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर है और अगर बाई करना है तो निफ्टी ज्यादा बेटर है। चलो डे टाइम फ्रेम पे हमको इतना क्लियर सेंटिमेंट्स पता चल गया। स्टडी एकदम सिंपल है ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से एनालाइज करें तो एक चीज दिखती है। ये देखो सपोर्ट 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 सपोर्ट, और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होने के बाद एक रीटेस्ट प्लस 50% का फीबो। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। अब आई डोंट नो कि कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, बट यहाँ से एक एक्सपेक्टेशंस आती है क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से रीटेस्ट करके मार्केट वापस नीचे आता ही है। तो चलते हैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हम निफ्टी में कहाँ बाई कर सकते हैं और कहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट कब रिट्रेस करेगा और फिर मैं बाइंग करूंगा। लेट्स से कि मार्केट गैप डाउन, ठीक है, यहाँ कहीं, तो मेरा एकदम सिंपल प्लान होगा जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हम लोग सेल ऑन राइज का प्लान मेरा एक्टिवेट हो जाए। थर्ड चीज जो मुझको यहाँ पे दिख रही है वो है ये लेवल 23,580 का। अगर वो लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आके टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बाई करने का प्लान करूंगा। छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, मिनिमल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। मोस्टली लो रिस्क के साथ ट्रेड करना ज्यादा बेटर लग रहा है मुझको यहाँ पे। सेकंड चीज जो आती है 23,580 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे हम लोग सेल ऑन राइज का प्लान कर सकते हैं। ये हो गया हमारा निफ्टी का प्लान। क्या कल मैं हाई रिस्क ट्रेड लूंगा? पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम है। मैं मिनिमल क्वांटिटी मिनिमम रिस्क के साथ ही ट्रेड करना बेटर समझूंगा कल। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। क्योंकि अभी तक मार्केट के सेंटिमेंट्स मेरे लिए क्लियर नहीं है तो मैं फालतू के पैसे नहीं डालता हूँ। मैं तब तक नहीं डालता जब तक मुझको मार्केट के सेंटिमेंट्स क्लियर नहीं दिखते। तो अभी मुझको नहीं लगता कि मेरे लिए मार्केट क्लियर है। सो इससे बेटर होगा कि मैं वेट करूं जब तक मुझको क्लियर सेंटिमेंट्स या क्लियर सिग्नल्स नहीं मिलता, तब तक मैं हाई रिस्क में ट्रेड नहीं करता। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे बैंक निफ्टी में जैसे हमको दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे हमारा प्लान क्या होना चाहिए? जैसे कि हमको बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब डे टाइम फ्रेम पे हमको क्लियर सेंटिमेंट्स है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। गिर सकता है, मैंने कहा गिरेगा नहीं गिरेगा आई डोंट नो। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बिठाते हैं तो यहाँ पे एक हमको छोटा सा ट्रेड मिल सकता है जब ये ब्रेकडाउन दे। अगर रिटेस्ट करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, हमको रिट्रेसमेंट पे एक बाई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी। बट ये जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है क्या ये लेने जैसी है? नहीं ट्रेडर्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंफर्मेशन है और इस कंफर्मेशन पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। हो सकता है कि बायर्स ने ये ट्रैप बिठाओ, जैसे ब्रेकडाउन दिखे लोगों ने शॉर्ट किया और वहां से एक अप मूव, क्योंकि अभी भी ये बाइंग ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्लान करेंगे, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा 49,840, अगर इसके नीचे आता है तो 618 लेवल को टेस्ट कर देगा। उसके बाद जैसे रिट्रेस करेगा हमारा सेल ऑन राइज का प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। बैंक निफ्टी में अब तक सिर्फ एक ही है शॉर्टिंग के लिए, तो ये है। अगर बाइंग के लिए देखेंगे तो 49,840 पे अगर डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ दिखता है तो ही ट्रेड करेंगे। मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड करना है दोनों में ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब तक मुझे यहाँ पे क्लियर सेंटिमेंट्स नहीं है तो मैं ज्यादा रिस्की ट्रेड नहीं कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, लिव इन पीस।